अगर आप एक नौकरी पेशा हैं, आपका पीएफ कटता है, तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पीएफ के कुछ नियमों में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। एक एक करके आपको बताऊंगी, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और आपके सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब नौकरी पेशा लोग बीमारी, शिक्षा, शादी और घर जैसी जरूरतों के लिए अपने पीएफ अकाउंट से पात्र 75% राशि का 100% तक पैसा निकाल सकेंगे। केंद्र सरकार ने पुरानी 1952 की व्यवस्था को बदलकर अब सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत 29 जून से देश में नई ईपीएफ स्कीम लागू की है। अगर इसे हम इजी लैंग्वेज यानी कि आसान भाषा में समझे तो इस बदलाव का आपके पीएफ बैलेंस और विड्रॉल पर क्या असर पड़ेगा वो समझ लीजिए। देखिए, पहला सवाल यह है कि सरकार ने पीएफ से जुड़ा कौन सा नया नियम लागू किया है, तो उसका जवाब यह है कि केंद्र सरकार पुरानी ईपीएफ स्कीम 1952 की जगह अब ईपीएफ स्कीम 2026 को नोटिफाई कर दिया है। इसके तहत पीएफ सब्सक्राइबर्स के लिए आंशिक निकासी की शर्तों में बदलाव किए गए हैं। दूसरा सवाल का जवाब यह है कि आंशिक निकासी को लेकर सबसे मुख्य बदलाव क्या है, तो देखिए जवाब यह है कि नए नियमों के तहत अब कोई भी ईपीएफओ मेंबर अपने पीएफ अकाउंट से पूरा पैसा आंशिक निकासी के रूप में नहीं निकाल सकेगा। अब ग्राहकों को अपने पीएफ अकाउंट में कुल एलिजिबल मेंबर बैलेंस का कम से कम 25% हिस्सा पीएफ अकाउंट में रखना होगा। तीसरा सवाल बहुत लोगों के मन में यह रहता है कि इस 25% मिनिमम बैलेंस के नियम को गणित के हिसाब से कैसे समझे, तो इसका जवाब यह है कि इसे एक सीधे उदाहरण से आप समझा जा सकता है। अगर किसी कर्मचारी के पीएफ खाते में कुल एलिजिबल मेंबर बैलेंस 1 लाख रुपए है, तो नए नियम के मुताबिक 25,000 यानी कि 25% को खाते में ही छोड़ना अनिवार्य होगा। इस राशि को निकालने की अनुमति नहीं होगी। इसके बाद जो शेष 75,000 यानी कि 75% बचेगा उसे ही निकाल सकेंगे। अब चौथा सवाल यह भी रहता है कि क्या ये मिनिमम बैलेंस का नियम सिर्फ कर्मचारी के हिस्से पर लागू होगा या एम्प्लॉयर के हिस्से पर भी, तो जवाब ये है कि ये नियम दोनों पर समान रूप से लागू होगा। योजना की परिभाषा के अनुसार एलिजिबल मेंबर बैलेंस की गणना कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के योगदान को मिलाकर की जाती है। दोनों ही फंड्स के कुल योग में 25% की अनिवार्य कटौती के करने के बाद बची हुई राशि की निकासी के योग्य मानी जाएगी। अब सवाल ये भी रहता है कि नई स्कीम के तहत किन जरूरी कामों के लिए पीएफ से आंशिक निकासी की जा सकती है, तो जवाब यह है कि ईपीएफ स्कीम 2026 में सदस्यों को कोई जरूरतों के लिए आंशिक निकासी की अनुमति दी गई है, जिसमें घर बनाने या खरीदने से जुड़े काम हैं। सदस्य घर या फ्लैट खरीदने, मकान निर्माण के लिए प्लॉट खरीदने, नया घर बनवाने, होम लोन के रिपेयर और मकान की मरम्मत या सुधार के लिए पैसा निकाल सकते हैं। इसके अलावा बीमारी, शिक्षा, शादी जैसी जरूरतों के लिए भी पैसा निकाला जा सकेगा। छठा सवाल ये रहता है कि अगर किसी कर्मचारी ने 12 महीने यानी कि 1 साल की नौकरी भी पूरी नहीं की है, तो क्या वो ये पैसे निकाल सकता है, तो जवाब ये है कि हाँ, संशोधित नियमों में इस स्थिति के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है। यदि कोई कर्मचारी 12 महीने से कम की सेवा के बाद नौकरी छोड़ देता है, तो वो भी निर्देशित शर्तों और नियमों के अधीन अपने पीएफ खाते से आंशिक निकासी का दावा कर सकता है। पहले के मुकाबले इसमें नियमों को थोड़ा ज्यादा फ्लेक्सिबल बना दिया गया है। इस नई योजना ईपीएफ स्कीम 2026 को लाने के पीछे का क्या मुख्य उद्देश्य है वो भी समझ जाइए। इस नई योजना का दोहरा उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है कर्मचारियों को नौकरी के दौरान जरूरत पड़ने पर आसानी से पैसा मिल सके। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कर्मचारी अपनी पूरी रकम समय से पहले ना निकालें, जिससे उनके रिटायरमेंट के बाद के लिए बचत सुरक्षित रहे। तो क्या इस बदलाव से नौकरी पेशा लोगों की इन हैंड सैलरी या मासिक योगदान पर कोई असर पड़ेगा, तो उसका जवाब है नहीं। इस बदलाव का आपकी हर महीने कटने वाली पीएफ की राशि या इन हैंड सैलरी पर कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा। आपके वेतन से पीएफ का योगदान पहले की तरह जारी रहेगा। यह नया नियम केवल उन स्थिति में प्रभावी होता है जब आप अपने जमा फंड से एडवांस या आंशिक रूप से पैसा निकालने के लिए आवेदन करते हैं। देखिए, ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर 8.25% की ब्याज दर तय की है। इसी दर के हिसाब से सभी पात्र खातों में ब्याज की गणना राशि जमा की जाएगी। यह ब्याज सीधे खाताधारकों के पीएफ खाते में क्रेडिट होगा और इसके लिए किसी तरह का आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। ईपीएफ कर्मचारियों की लंबी अवधि की बचत का सबसे बड़ा साधन माना जाता है। हर महीने कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की ओर से पीएफ खाते में अंशदान जमा होता है, जिस पर ईपीएफओ हर साल ब्याज देता है। ब्याज जुड़ने से कर्मचारियों के रिटायरमेंट बचत में अच्छी बढ़ोतरी होती है और भविष्य के लिए मजबूत वित्तीय सुरक्षा मिलती है। अगर अगले 15 दिनों में आपके खाते में ब्याज नहीं मिलता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ईपीएफओ चरणबद्ध तरीके से सभी सक्रिय खातों में ब्याज जमा करेगा, इसलिए अपडेट में थोड़ा समय लग सकता है। ब्याज जमा होने के बाद
साथ कर्मचारी कई तरीकों से अपना पीएफ बैलेंस चेक कर सकते हैं। ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगा पासबुक सेवा। उमंग ऐप से भी कर सकते हैं, मिस कॉल या फिर एसएमएस के जरिए भी कर सकते हैं। खाते का अपडेट बैलेंस चेक किया जा सकता है। हालांकि ब्याज सभी खातों में एक साथ नहीं पहुंचेगा, इसलिए कुछ खातों में अपडेट दिखने में कुछ दिन लग सकते हैं। तो यह है ईपीएफओ के कुछ बदलाव जो आपने सभी लोगों के साथ शेयर कर देने, क्योंकि हर नौकरी पेशा को ये बदलाव पता होने चाहिए। नमस्कार।